विजन संपन्न हुआ। आज का विषय है रुचिपूर्वक अनीति का प्रतिकार करें। वेद का अथर्ववेद का मंत्र है मां वयम ऋषाम। किसी का अन्याय सहन न करो, स्थिति के अनुसार अनीति का प्रतिकार करो। अभी हम सभी ने यहाँ पर आहुतियाँ दी। आहुति देने के बाद में क्या कहा? प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ओम तेजस तेजोमय धे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, हमें भी तेज प्रदान कीजिए, तेज से संपन्न बनाइए। ओम वीरमस वीर्यमय धे, आप वीरवान हैं, हमें भी पराक्रमी और साहसी बनाइए। ओम बलमस बलमय धे, आप बलवान हैं, हमें भी बलशाली बनाइए। ओम ओजस ओजोमय धे, आप ओजवान हैं, हमें भी ओजस्वी बनाइए। ओम मन्युरस मन्युमय दे, इसका बहुत बड़ा अर्थ है आप मन्यु रूप, आप मन्यु रूप हैं, हमें भी अनीत का प्रतिरोध करने की क्षमता दीजिए। मन जो सात्विक क्रोध कहा गया है। ओम सहो सहोमय थे, आप कठिनाइयों को सहन करने वाले हैं, हमें भी कठिनाइयों में अडिग रहने की, उन पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। ये इसलिए कह रहा हूँ, हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे यहाँ कहावतें कही जाती हैं डॉक्टर साहब कि एक तरफ से ताली नहीं बजती। अब यहाँ की घटना का है, कल की है। एक तो कूड़ा लगाया जुलाई उद्यान वालों से, कई बार वो लगा रहे थे, सामने नहीं थोड़ा हटके लगा रहे थे, लेकिन हमारा सामना माना जाएगा, वास्तु दोष होता है। वहाँ चलकर एक और अपने यहाँ कहावत कही जाती है अपनी देहाती भाषा हरदोई की कि कहाँ मरे कहाँ भूत भय आए। ये है लोग, ऐसी लोकोक्तियाँ होती हैं। तो कहाँ तुम हो और कहाँ तुम कूड़ा डालने आ रहे हो? ये डस्टबिन नहीं है, किसका सामना है? सरकारी संस्थान नहीं, प्राइवेट संस्थान है। सरकारी होता है आदमी भगवत छराई से सब पड़ा हुआ है। उसमें मैंने इनको अभिषेक को भेजा, आपके सामने सुबह हो चुका था। वो बड़ा आंखें दिखाने लगा उल्टा कि आप अधिकारी से बात करूंगा, उन्हें भी नहीं करूंगा कूड़ा हटाने के लिए। हम सशक्त व्यक्ति हैं, हम नित्य अग्नि के संपर्क रहते हैं, हम परमात्मा के निकट रहने वाले व्यक्ति हैं। ये इसलिए कहा कि पड़ोसी का धर्म होता है, पहले समझा दो। उसके बाद किसी ने हम यहाँ पर 8:11 उठे, किसी ने आग लगा दी। हमने यहाँ धुआं देखा, ये अंदर चिकित्सा दे रहे थे, मैंने इनको फिर बाद में बुलाया, वीडियो बनाई, आग लगा दी। अब वो यहाँ दौड़ा दौड़ा घूमे, वही चरणों पर गिर गया। पुलिस आई, एसपी को फोन सारा सब यहाँ पर इतना हुआ है। हमने CRPC की 133 इसमें लगेगी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आगजनी, बहुत कुछ इसमें लग जाएंगे। पर्यावरण, पेड़ आधा 1/3 अशोक जला, फिट हो गया। अब सारी सिफारिशें लग रही। ये इसलिए कह रहे हैं अनीत का प्रतिकार नहीं करता है। दुर्जन सक्रिय हैं, सज्जन चुप हैं। सज्जनता का मतलब नहीं है हमें क्या मतलब है, तुम खोपड़ी हिला रहे हो, तुम नहीं प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार जो नहीं करता है वो पापी है, अपराधी है। महाभारत इसमें देखिए, भीष्म पितामह जैसे लोग प्रतिकार नहीं उसका कर पाए, उसका दुशासन का। ये बड़ी बात है। इसलिए कि हम यहाँ पर करते हैं मनुरस मन्युमय थे, अनीत अनाचार के साथ भी क्रोध नहीं आता है, वो मनुष्य नहीं है, डेड बॉडी है। अनीत का जो प्रतिकार नहीं करता, यही नहीं, मैं ट्रेन में आ रहा था, अब कहो कि यहाँ पर बैठे हुए इसलिए कर दिया, ट्रेन में आ रहा था, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, बताना आवश्यक है। बरेली से वो चढ़ी, गोविंद हमारे साथ में थे। मेरा नैतिक दायित्व बनता है, गोविंद सामने का मैं देखूं इसको, शाहजहांपुर में महिलाएं उसको अपने पास ले आई, चक लगी हुई है, कुछ सौदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, तुमने मुझे नहीं बताया, तुम्हें कहा, सबको बताते घूमे, ऐसा हो सकता है? हमने कहा बहुत चक में सुन रहा हूँ इतनी देर से, हमारा एक नैतिक दायित्व है। शाहबाद आ चुका है, हरदोई आने में आधा घंटा लगेगा, मैं बताइए क्या क्या मामला था। हमने पूछा, लड़की वो ठीक थी, उसके माता पिता नहीं थे, परीक्षा देने जा रही थी। हरदोई में डॉक्टर साहब गाड़ी खड़ी नहीं हो पाई, पुलिस जवान उस पर चढ़ गए। अगले दिन दैनिक जागरण बाकायदा प्रकाशित किया उसको यहाँ से, बाकी रिपोर्टर खड़े रह गए। कहीं पर भी जाओ कुछ ऐसा होता है कि अंदर से दिया है कि घर में माता जी में छोटे पर निकलता था तो हमारी पिटाई इसलिए होती थी, अम्मा कहती जो लड़का जे गलिस्त निकल जाए, पीछे पीछे शिकायत चली आती। तो मैं आज कह रहा हूँ, मैं शरारत नहीं करता था, हमें श्रवण कुमार रहस्य कहानियां सुनाती थी, उन्हें तो उनकी माताएं सुना नहीं रही, मैं उन पर प्रयोग करता था, ये तो तुम गलत कर रहे हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो। वो जानते थे हमें परेशान कर रहे हैं, वो हमारी शिकायत कर देते थे, हमारी तुरंत पिटाई होती थी। अनीत ये हमारी अभिरुचि है, हॉबी जिसे नहीं कहते ना, हॉबी हमारी अभिरुचि है।
अकेले हो, कहीं पर भी हो, कई बार ऐसे ऐसे अकेले मामले आए, उसका अनीत का प्रतिकार करोगे। और यहां पर सबसे बड़ा सिद्धांत लागू होता, कल का देख लीजिए, कल का इनको भेजा, भाई भेजेंगे क्यों नहीं, तो इसके लिए अधिकारी के पास जाएंगे, उन्होंने भी नहीं करेंगे, अगर भैया कूड़ा हमारे सामने न डालो। ये बहुत बड़ा 100 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही मामला चला जाएगा, कानून का भी अध्ययन किया है। दूसरी चीज है धर्मो रक्षित रिश्ता, धर्मे बहतो हंति धर्मो रक्षित रिश्ता। तो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाता है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। और जो धर्म का नाश करता है तो उसका नाश हो जाता है और नष्ट हो जाता है। हम धर्मावलंबी हैं, हमने इतना भी किंचित हम झूठ बोलने वाले, कल वाले मामले में देख लीजिए, जो कुछ कहते हैं सब सही बोलेंगे, धर्म को आगे रख के काम करेंगे तो विजय होगी, ये सिद्धांत है हर तरह से। एक बार और उदाहरण देना चाहूंगा, कैसे अनित होती है। एक तरफ से कहते ताली नहीं बजती है, दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, मैं पिताजी का मेरा देहावसान हो गया 14 वर्ष की अवस्था में, ये बहुत दूर तक बात जाएगी। पड़ोसी हमारे यहाँ, उसने उस जगह पिताजी के कहने पर गाय बांधी थी, हमारे सामने उसने कब्जा कर लिया, फिर उसने एक शौचालय बनाया। अम्मन खा पूत उनके मुंह मत लगना, वो बात कहते हुए फायर करते हैं। तो हमने कहा, उनसे कुछ नहीं कहा, मैं बाहर निकला 18 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, हो या होने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट में था, मैंने उसको प्रतिकार कर दिया। हमने कहा यहाँ मत बनाइए, मजदूरों को मना कर दिया, वो बैठे रहे। उसका बाद किसने मना कर दिया, हमारे सामने को नहीं, बनवाना शुरू कर दिया। उसका बाद उसने और गिरा करके और आगे बढ़ा के बनाई। अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला क्या लगता है, इसमें चाणक्य, ऋषि चाणक्य हैं, उनको लेना पड़ेगा, हमारे जितने भी राणा प्रताप, राणा सांगा, इनको लेना पड़ेगा। स्थित है हमारी कैसी है प्रतिकार करने, स्थिति के अनुसार स्थिति देखना पड़ेगा। ये नहीं कहीं पर भी गए, धर्म को आगे रख करके स्थिति को देखिए, आकलन कीजिए। नंद वंश का समूल नाश किया, लेकिन ऐसे नहीं कर दिया, घेरा, चक्रव्यूह रचा, कहां जाकर शिक्षा अध्ययन करते रहे, गायब हो गए। उसके बाद ये भी देखो, सशक्त है तो उसके बाद स्थित सामर्थ्य पैदा कीजिए, सामर्थ्य पैदा करनी होगी। हर तरह से हर जगह इस चीज लागू होती है, वो करना पड़ेगा। फिटेस्ट मैन कैन सर्वाइव, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समाज ऐसे हम परिवेश में रह रहे हैं, सब शास्त्रों का और इसका वेदों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। नित्य दोनों समय हम लोग हवन करने वाले व्यक्ति, दो आहुतियां नहीं डालने वाले लोग हैं। हम एक एक शब्द के अपनी सच्चाई दृढ़ रहने वाले लोग हैं, वो लोग उसमें नहीं है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है, ये जो डेड बॉडीज, लाशें घूम रही हैं, शक्ल सूरत से मनुष्य जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनमें मनुष्यता नहीं है। इसलिए सत्संग सारे सब होते हैं, यही बता रहे हैं। और सज्जन चुप है, जा रहा है, वो तो रिजर्व है, किसी से बात नहीं कर रहे, दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं, कौन हमसे बड़ा कौन हमसे छोटा। देखते हैं, अकड़ देखिए, ट्रेन में कभी जाइए, ऐसे नहीं। हमें आसपास नजर, जैसे हमारी दृष्टि पड़ जाती है, हम क्या बताएं, हमारी उसी दृष्टि जाती है। डॉक्टर साहब अभी ध्वज उतारे गए, सबसे निर्देश था उतारो उतारो, हम कछोना से आ रहे थे अभी क्षेत्र संन्यास पहले, 3 ध्वज पर हमारी नजर पड़ी और वही फोन कर करके उतरवाए। नहीं, लोगों ने लगा दिए उत्साह, लेकिन उतारे नहीं। बड़े राष्ट्रवादी हो तो ये बड़े विषय हैं, इन पर चिंतन करना चाहिए। ऐसे चिंतन करते हैं, ऐसे प्रतिकार जो नहीं करता है वो मरा हुआ व्यक्ति है, निष्प्राण व्यक्ति है, वो चलती फिरती लाश है। हम मुंह फाड़ फाड़ के, हम गांधी के बंदर इस मामले में नहीं, मुंह फाड़ फाड़ के प्रतिकार करेंगे गलत चीजों का। अरे परमात्मा के हम अकम वाणी हमारी होगी, हम साहस बल हमारे अंदर नहीं होगा तो मतलब क्या रह गया। तो सामर्थ्य पैदा करनी होगी वहां पर, अगर कहीं कमजोर हो, लेकिन सत्यनिष्ठ रहना है, धर्म को आगे रख करके, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म को आगे रख करके सारे कार्य करने होंगे, निश्चित रूप से विजय होगी। ओम शांति शांति शांति।